राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे द्वारा किए गए भगवत गीता के अध्ययन में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं अपने द्वारा बनाई गई वीडियोस में सुधार ला सकूं। धन्यवाद। तो फिर शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता 14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, फिर तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान हुए मुनिजन सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी नहीं जन्म लेते और प्रलय काल में भी नहीं कष्ट क्लेश भोगते। हे भारत, मेरा स्थान महद ब्रह्म है, अनंत शांत धाम है। उसमें मैं गर्भ संकल्प बीज धारण करता हूँ। उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प स्फुरित करता हूँ। उससे सारे प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है। हे कुंती पुत्र, सब कारणों से जो मूर्तियाँ, कार्य व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका स्थान तो परम ब्रह्म है। मैं कार्य कारण भाव का बीज बोने वाला पिता हूँ। हे विशाल भुज, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। वे अविनाशी देहधारी जीव को देह में बांधते हैं। आवरण करना, जड़ता, कठोरता आदि तमोगुण हैं। क्रिया की अत्यंतता, गति का तीव्रतर वेग, संयोग, विभाग और विकास आदि की परंपरा रजोगुण हैं तथा अपने प्रकृति रूप में स्थित सौंदर्य और प्रकाश आदि सत्व गुण हैं। ये प्रकृति के गुण देह के संयोग से और कर्मों के संस्कारों से जीव को जन्म में बांधने वाले हैं। प्रकृति के गुण मनुष्य में कैसे व्यक्त होते हैं, इस विषय में महाराज ने कहा, हे निष्पाप, निर्मल होने से सत्वगुण प्रकृति का विमल उच्च अंश प्रकाशक है और रोग रहित है। इससे वह सुख और ज्ञान के संग से मनुष्य को बांधता है। सात्विकी क्रिया सुख की और ज्ञान की होती है। रजोगुण को राग, रूप और तृष्णा तथा कामना से उत्पन्न होने वाला तो जान। हे कौन्ते, वह कर्मों के संग से अत्यंत क्रिया के लोभ से देही को बांधता है। सब देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ। हे भारत, मनुष्य को वह प्रमाद, आलस्य और नींद से बांध डालता है। सत्वगुण मनुष्य को सुख का संग कराता है। रजोगुण कर्मों में जोड़ता है और तमोगुण तो ज्ञान को आवरण करके प्रमाद में लगाता है। रजोगुण को और तमोगुण को दबाकर हे भारत सत्वगुण प्रकट होता है। ऐसे ही सत्वगुण और तमोगुण को मंद करके रजोगुण और रजोगुण तथा सत्वगुण को दबाकर तमोगुण प्रकट हुआ करता है। प्रकृति के संयोग से आत्मा में जो प्रकृति के विकारों में अहंभाव हो जाता है, प्रकृति के स्वभावों को जो वह अपने मानने लग जाता है और देह आदिकों में जो आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जाती है, इसी से प्रकृति के गुण आत्मा में प्रकट हो जाया करते हैं। यही गुण अवस्था कही जाती है। प्रकृति में गाढ़तर और गाढ़तम आत्म भावना तमोगुण है। गाढ़ आत्म भावना रजोगुण है और प्रकृति से भिन्न आत्म भावना सत्वगुण है। जब इस देह में सब इंद्रियों के द्वारों में प्रकाश, स्वच्छता,
चेतनता उपज जाती है और ज्ञान बढ़ जाता है, तब जान जाएं कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। हे श्रेष्ठ, रजोगुण के बढ़ जाने पर लोभ, अधिक कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और लालसा, ये सब उत्पन्न हो आते हैं। हे गुरु नंदन, तमोगुण बढ़ने पर अज्ञान, अकर्मण्यता, प्रमाद और इसी प्रकार मोह, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। जब सत्वगुण के बढ़े हुए होने पर देहधारी मर जाता है, तब वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को पाता है, ऊंचे जन्मों में जाता है। रजोगुण की वृद्धि की अवस्था में मरकर मनुष्य कर्म करने वाले जन्मों को प्राप्त करता है और तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ मनुष्य अज्ञानमय जन्मों में जाता है। पुण्य कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहते हैं, रजोगुण का फल दुख बताते हैं और तमोगुण का फल अज्ञान कहा करते हैं। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुणी मनुष्य ऊपर जाते हैं, उन्नत होते रहते हैं, रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं। तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति को जाया करते हैं। ज्ञान, विवेक, विचार, सुबुद्धि, सावधानी, सत्कर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, परहित, साधन, पुरुषार्थ, सत्संग, स्वाध्याय, उपासना, समता, संतोष आदि सात्विक भाव हैं। अत्यंत क्रियाशीलता, अशांति, अति लोभ, तृष्णा, प्रबल कामना, स्वार्थपरता आदि राजस भाव हैं। क्रोध, वैर, निंदा, क्रूरता, आलस्य, प्रमाद, निरुद्धमता और अज्ञान आदि तामस भाव हैं। सत्वगुण की क्रिया में आत्महित, नीति न्याय, दान बलिदान, वीरता, धीरता आदि गुण अधिक होते हैं, परंतु राग द्वेष से रहित कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं। रजोगुण की क्रिया में मर्यादा को लोप करके भी लोभ और कामना आदि बढ़ जाते हैं। रजोगुण की वृद्धि में क्रिया की सीमा और लालसा की तृप्ति नहीं होती। जब साक्षी आत्मा गुणों से अतिरिक्त दूसरे को कर्मों का कर्ता नहीं जानता और गुणों से ऊपर जो परमेश्वर व आत्मा है उसको जानता है, तब वह मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। देह से उत्पन्न हुए इन तीन गुणों को लांघकर, इनसे ऊपर उठकर देहधारी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर मोक्ष के आनंद को भोगता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो जन इन तीनों गुणों को पार कर जाता है उसके क्या लक्षण हैं? वे किस आचरण वाला होता है और कैसे इन तीन गुणों को लांघ कर रहता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे पांडुपुत्र, जो ज्ञानवान जन प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के सत्व, रजस और तमस के प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर इनकी इच्छा नहीं रखता, तटस्थ की भांति साक्षी बना रहता है, गुणों से चलायमान नहीं होता, गुण ही काम कर रहे हैं ऐसा जानकर जो स्थिर रहता है और अपने स्वभाव से नहीं डोलता, जो सुख दुख में सम है, अपने आप में स्थिर है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समबुद्धि है, प्यारी और अप्यारी वस्तु को प्राप्त होने पर समान रहता है, जो अपनी निंदा तथा स्तुति को तुल्य मानता है, जो मान तथा अपमान में तुल्य है, एक रस है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी न्याय युक्त समबुद्धि है और सब प्रवृत्तियों का, सब कार्यों के आरंभों का त्यागी है,
वह गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत से तात्पर्य जीवन मुक्त आत्मा में रहने वाला, समबुद्धि से स्वभाव में काम करने वाला और ईश्वरीय कर्म में बरतता हुआ पूर्ण ज्ञानवान मनुष्य है। संसार में स्वाभाविकी क्रिया का प्रवाह नदी के जल के प्रवाह की भांति निरंतर बड़े वेग से बह रहा है। समभाव में रहकर रक्षण, पालन, परहित और सेवादि कर्मों को करते जाना उस ईश्वरीय नियम के साथ सहयोग करना है और ऐसी अवस्था युक्त मनुष्य गुणातीत ही होता है। जो उपासक अनन्य भाव युक्त भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, मुझे आराधता है, वह इन गुणों को पार करके ब्रह्म रूप में हो जाने के योग्य हो जाता है। निश्चय से ब्रह्मा की स्थिति मैं हूँ, अविनाशी पद मोक्ष की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, सनातन धर्म और परम सुख का स्थान भी मैं ही हूँ। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्णा अर्जुन संवाद का गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।